Ladies and gentlemen, please welcome the inaugural and the defending champions of Pro Kabaddi, Jaipur Pink Panthers! जयपुर पिंक पैंथर्स एक लौती ऐसी टीम है पटना पायरेट्स के बाद जिसने एक से ज्यादा खिताब जीते हैं। सीजन 1 का खिताब इनके नाम, सीजन 9 का खिताब इनके नाम। सीजन 10 में इनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन सीजन 9 में भी शुरुआत ऐसी ही थी। तो क्या इस बार भी शगुन के तौर पर जयपुर पिंक पैंथर्स आज से चलना शुरू करेंगे? And now, ladies and gentlemen, get ready for the beasts from the east and hear them roar. Give it up for Bengal Warriors! पूर्व भारत की इकलौती टीम बंगाल वॉरियर्स अपने साथ बंगाल की सांस्कृतिक विविधता लेकर आती है। सीजन 7 की चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स के पास माइटी मनिंदर का पराक्रम तो है ही, लेकिन पिछले मैच में, इनके शुरुआती मैच में हमने देखा कि किस तरीके से शिंदे भाई भी इनकी टीम में शामिल। 1200 से भी ज्यादा पॉइंट्स माइटी मनिंदर अपने पूरे पीकेएल करियर में इकट्ठे कर चुके हैं और वो आंकड़ा लगातार समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, जयपुर पिंक पैंथर्स ने टॉस जीता है और पहली रेड के लिए बंगाल वॉरियर्स को न्यौता दिया है। तो क्या हम माइटी मनिंदर को देखेंगे? ये मुकाबला शुरू होने वाला है जल्द ही। तो एक बड़े मुकाबले की उम्मीद, मनिंदर वर्सेस अर्जुन देसवाल का मुकाबला पहली रेड पर। मनिंदर सिंह गए हैं, 7 का डिफेंस है और बहुत ही इत्मीनान के साथ शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ। और इस समय अपने माइक के साथ शफलिंग के लिए तैयार है हमारे एक्सपर्ट ऋषभ देवाड़ी का। वेलकम ऋषभ। धन्यवाद दादा। और बहुत ही अच्छा चेन टैकल ये सुनील का। प्री शो में कहा था सुनील ने कि बहुत अच्छे से स्टडी किए हमने मनिंदर को। कबड्डी के बहुत ही शानदार कमेंटेटर भी आप सुनिएगा, मजा आएगा आपको। मनोज बाजपेयी का हम जिक्र कर रहे हैं। अर्जुन देसवाल 185 बोनस के मामले में सरे फहरिस्त हैं और ये बोनस का अटेम्प्ट किया, एंकल पर गए। आदित्य शिंदे को पहली सफलता हाथ लगी आज के इस मुकाबले में। खिलाड़ी है और देखिए पटक दिया। 1 पॉइंट। बिल्कुल सही। और मनोज भैया, ये खिलाड़ी आपने देखे जयपुर पिंक पैंथर्स के सामने बंगाल वॉरियर्स की टीम खेल रही है। श्रीकांत यादव का ये मूव कैसा लगा आपको जो स्लिप करके निकले हैं? कमाल। पकड़ लिया, दबोच लिया, क्या बात है। और वो भी डू और डाई रेड थी मनोज भैया। इसके अंदर गेम का रूल कुछ इस प्रकार है कि अगर आपने पहली 2 रेड्स में पॉइंट नहीं कमाए हैं तो आपको तीसरी रेड खाली नहीं कर सकते। डू और डाई है, यानी कि पॉइंट लेना ही जरूरी है। लेना ही पड़ेगा। ये देखिए स्लो मोशन में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। भाई यहाँ मैट की कसम खाई जाती है। ये एक और डू और डाई रेड मनोज भाई देखिएगा। अजीत बिना पॉइंट लिए वापस नहीं जा सकते। लीजिएगा आपके लिए। अच्छा, ये अजीत आ गए और आहा, इनकी फुर्ती कमाल है। पता नहीं चलता कि बाएं जाएंगे दाएं, मार दिया। ओहो, क्या बात है। 1 पॉइंट। और इनकी मजबूती भाई देखिए, और फुर्ती देखिए, मजबूती के साथ साथ और ये दिमाग का खेल जिस तरीके का टक्कर मारा है। हाँ, अगर हमें लग जाती है मनोज भाई, पर फिर हम यहीं बगल में कोई अस्पताल है क्या यहाँ पे स्टेडियम के? पर यही और कबड्डी इस तरीके से इंस्पायर करता है नौजवानों को। हमको तो मैं कई साल से जानता हूँ, जब हम आपके रेडियो स्टेशन में आया करते थे। एंड कुछ यात्राओं में बहुत सारे साथी ऐसे रहे जिनके साथ काम नहीं किया लेकिन दूसरी तरफ काम किया। अगर आप ऐसे देखें तो बहुत सारे संबंध, रिश्ते ऐसे बने। तुमने अपना नाम बताया मुझे तो मैंने कहा पागल है क्या, मुझे ये सब नाम याद रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। मनोज बाजपेयी लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मंत्रमुग्ध और मनोज बाजपेयी। बंगाल वॉरियर्स जयपुर पिंक पैंथर्स दोनों इस समय 5-5 की बराबरी पर। और क्या गजब का मुकाबला। जयपुर पिंक पैंथर्स के पास शुरुआती लीड जरूर थी, लेकिन बंगाल ने वापसी का सफर शुरू कर दिया है। देख के चलना, एडवांस मारेगा एडवांस। बिल्कुल दादा, डिफेंस ने वापसी कराई है, आप देख सकते हो।
बिल्कुल सरेंडर कर गए अर्जुन देसवाल। हर सांस में कबड्डी अपने साथ लेकर चलते हुए शूरवीर। और अब आ चुके हैं श्रीकांत जाधव। सुपर टैकल अभी तक, और इस बार सुपर टैकल कर लिए गए। ये है रॉक सुपर टैकल। जयपुर पिंक पैंथर्स की मगर की चक्कर से नहीं बच पाए और 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर। बहुत जबरदस्त चेन लेके गए, उनको पता था श्रीकांत जाधव आगे दौड़ेंगे वो हैंड टच के लिए, और जज करके लोअर बॉडी पे लो चेन लेके वो टैकल कंप्लीट किया श्रीकांत जाधव पे। जितना नंबर टूटा थर्ड है, नंबर लेना पड़ेगा। शायद अभिषेक का पहला टच आया और उसके बाद अंकुश वहां पर पहुंचे। वैसे अंकुश के आपने जिक्र किया, और ये जानबूझ करके अटेम्प्ट किया 1 पॉइंट भवानी ने, और आदित्य शिंदे को बाहर लेकर के चले गए। बैक होल्ड करने की कोशिश, बहुत एडवांस। नितिन दादा बहुत एडवांस थे, वॉक लाइन के ऊपर वो बैक होल्ड की कोशिश थी। और अब आए हैं नितिन कुमार पीकेएल में अपना प्रधान मुकाबला खेलते हुए बोनस का अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अंकुश के तरफ जो मौजूद है वहां लेफ्ट कॉर्नर में, और 5 का डिफेंस है फिलहाल, लेकिन बोनस नहीं है। टच किया अभी अजीत कुमार को बाहर किया। अजीत देखते रह गए। बहुत ही महीन टच, और तारीफ करनी होगी नितिन की। बिल्कुल दादा, बहुत ही तारीफ करनी होगी क्योंकि बहुत अच्छा फुटवर्क दिख रहा था नितिन का। लगातार रेड के लिए आ रहे भवानी राजपूत। अर्जुन देशवाल चूंकि बाहर है, इनकी कोशिश रहेगी उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव किया जाए। जयपुर पिंक पैंथर्स के पास अभी भी लीड है। पहले हाफ के 5 मिनट बाकी, इस बार टैकल कर लिए गए। भवानी राजपूत पहली बार उन्हें आउट किया गया है। बहुत ज्यादा वक्त दे दिया था भवानी राजपूत ने। क्या जबरदस्त डाइव किया, सीधे गए पैरों पर, और दर्पण का ये प्रयास पूरी तरह से भवानी पर हावी। और अब है डू और डाई रेड। अभिषेक के ऊपर नजर रहेंगे। आज 2 पॉइंट्स कमाए हैं अभिषेक। साथ ही साथ सुपर टैकल की भी परिस्थिति है जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। माइटी मनिंदर आए हैं रेड करने के लिए। माइटी मनिंदर के ऊपर ये टैकल और सुपर टैकल एक बार फिर से जयपुर पिंक पैंथर्स की ओर से। अंकुश का पहला सुपर टैकल संजय दा, और ये है रॉक सुपर टैकल। मगर की जगह से इस बार नहीं बच पाए। बिल्कुल कमाल का सुपर टैकल अंकुश का। अंकुश ने अपने डेब्यू सीजन में 89 टैकल पॉइंट्स हासिल किए थे, और क्या जबरदस्त परफेक्ट जिसे आप कह सकते हैं, एक पैर पर पहले हाथ और दूसरे पैर को उसके बाद समेटा। और पोस्ट बॉय राहुल चौधरी आ गए यहाँ पर साहुल के स्थान पर। जयपुर पिंक पैंथर्स अर्जुन देशवाल के बगैर भी लीड पर फिलहाल, और राहुल चौधरी की ये रेड। राहुल चौधरी पोस्टर बॉय प्रो कबड्डी के 1000 पॉइंट का आंकड़ा पार कर चुके हैं, और इसके बाद देखना होगा। घिर गए राहुल, डैश आउट, पूरे का पूरा डिफेंस सामने आया। वैभव गर्जे ने यहां पर काम किया, ब्लॉक किया, बढ़िया ब्लॉक, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक फुटवर्क से ऐसे लग रहा था कि बोनस की कोशिश करेंगे, और वैभव गर्जे को बहुत बखूबी पता था कि बोनस की कोशिश करने पे उनको वो ब्लॉक करना है, और वही करके दिखाया वैभव गर्जे ने। एक बार फिर से ये डू और डाई की परिस्थिति, और साथ ही साथ सुपर टैकल भी। 2 बार सुपर टैकल में जयपुर पिंक पैंथर्स के डिफेंस ने काम करके दिखाया है। इस बार नितिन कुमार को तो पॉइंट लेकर ही जाना होगा। अंकुश एक बार फिर से एंकल होल्ड, एक और सुपर टैकल। जबरदस्त सुपर टैकल अंकुश का अंतिम है। ये है रॉक सुपर टैकल। मगर की जकड़ से बचना मुश्किल है। ये अंकुश है, डेब्यू सीजन में कमाल किया था इन्होंने पिछली बार। बहुत ही अच्छा ये एंकल होल्ड किया। हाफ टाइम से पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और आज उनका डिफेंस अद्भुत चला है, और उसी डिफेंस की वजह से जयपुर इस समय लीड कर रहे हैं। चेंज द कोर्ट। अंकुश ने बढ़िया प्रदर्शन किया। 2 सुपर टैकल ऑलरेडी लगा चुके हैं। 2 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, दोनों बार कामयाब हुए। तो डिफेंस जयपुर का अब तक जम करके चला है, और यही कहानी है कि जयपुर पिंक पैंथर्स लीड कर रहे हैं। अंकुश सुपरस्टार। पहला हाफ हम कह सकते हैं कि गया डिफेंस के नाम, लेकिन दूसरे हाफ में प्रो कबड्डी में अक्सर कहानियां बदलती है। दूसरे हाफ की शुरुआत, और शुरुआत करने के लिए आए हैं अर्जुन देशवाल। अर्जुन देशवाल पिछले मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने।
और लगातार आदित्य शिंदे के सामने शफलिंग करते हैं। आदित्य शिंदे ने 2 बार उन्हें टैकल करने की गलत कोशिश भी की, जिसका लाभ दिया अर्जुन देसवाल ने। लगातार तालमेल, कोई ना कोई निर्देश जरूर आता है रेड से पहले। श्रीकांत जाधव आए हैं, एक हैंड टच की कोशिश की गई, 4 का ही केवल डिफेंस है और ये हैंड टच मिल जाएगा। जयपुर पिंक पैंथर्स। तो ऐसा लगता है कि सेल्फ आउट हो गए ऋषांक। बैलेंस खोया अपना और ये लॉबी में अपना पैर डाल बैठे श्रीकांत जाधव। कोई 5 का डिफेंस है, बंगाल वॉरियर्स का डू और डाई की वेट करेंगे और ये डू और डाई पे आए वी अजीत। बिल्कुल स्लो खेलती हुई दोनों टीमें और उसका एक बीच में घिर गए, डिफेंस के अंदर चले गए थे और इस बार डिफेंस में सामूहिक हमले का परिचय दिया। वी अजीत कुमार फिर बाहर। दूसरी बार ऐसे ही टैकल हुए वी अजीत, बैक पर नजर नहीं और ये कॉम्बिनेशन शुभम और आदित्य का। नितिन कुमार आ चुके हैं, 1 पॉइंट अभी तक उनके पक्ष में गया था। अंकुश आज कहर भर पा रहे हैं, नए तकनीक के साथ हम देख सकते हैं उनका नाम वहां पर अंकित है। 2 सुपर टैकल लगा चुके हैं इस बार। क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है नितिन कुमार की? डैश कर दिए गए, मुझे लगता है रेशम लॉबी से पूरी तरह से कांटेक्ट टूट चुका था। अंकुश का डैश होगा ये। बिल्कुल दादा, बहुत ही जबरदस्त डैश अंकुश का। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि रेडर जो है उनका कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया था। टीवी अंपायर, Bengal Warriors challenge, Raider save 2 points. Our decision, Raider out. Please review. देखिए ये हैंड टच तो बहुत क्लीन हुआ है सुनील पर। इसके बाद देखना होगा जब अंकुश डैश के लिए गए थे उस समय रेडर की बॉडी जो है वो अंदर थी या बाहर। क्या लगता है रेशंक आपको? दादा मुझे तो सेफ लग रहा है रेडर, क्योंकि बॉडी उनकी पूरी तरह से हवा में है जब वो मिडलाइन क्रॉस कर रहे थे। और यहां पर भी उनका पैर अंदर था, उसके बाद वो जंप लिया उन्होंने। तो शायद रेडर सेफ दिया जाएगा। इंतजार कीजिए, बहुत नाजुक मसला है, लेकिन अंकुश की तारीफ करनी होगी। भले ही ये अटेम्प्ट कामयाब ना हो, अब ये हाथ अंदर तो आया है लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर से आया है, लेकिन बॉडी एयर में है। Review successful. Raider save 2 points. Bengal Warriors. पहली बार जयपुर पिंक पैंथर्स 2 के डिफेंस में आई और अब 1 के डिफेंस में। बहुत बड़ा वो पल था। इससे पहले सुपर टैकल्स करके लगातार अपने आप को बचा रहे थे जयपुर पिंक पैंथर्स, लेकिन अब बंगाल वॉरियर्स ने इस कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है और जयपुर पिंक पैंथर्स को संजय दा ऑल आउट की चौखट पर पहुंचा दिया है। टच पॉइंट की जरूरत है अर्जुन देसवाल को। बोनस तो बहुत आराम के साथ दिया जाएगा उन्हें, लेकिन बोनस से बात बनेगी नहीं। डिफेंस करते हुए शिकार होंगे, पैरों पर गए थे। एक मौका एक पल के लिए मिला था देसवाल को, लेकिन बेकार गया। ऑल आउट। इसके साथ ही जयपुर पिंक पैंथर्स जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स प्लीज स्टैंड। 9 आउट 1 इन। जयपुर पिंक पैंथर्स का फुल डिफेंस बोनस नहीं देना चाहते हैं मनिंदर को, लेकिन मनिंदर अटेम्प्ट जरूर कर रहे हैं वहां पर और लगातार ये शफल थाइस पर गए थे साहुल और लंबे कद के मनिंदर को उन्होंने जहां पर टैकल करने की कोशिश की वो बॉक लाइन से आगे था। यहां आप टैकल नहीं कर सकते। साहुल ने पावर लगा नहीं पाए। भवानी राजपूत रेड पे आए, 2 पॉइंट लेने में सफल रहे, अब तक पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी वैभव गर्जे पर। दोनों को यकीन है, वैभव कह रहे हैं कि टच नहीं हुआ, आप चाहे तो रिव्यू ले लें, लेकिन भवानी जयपुर पिंक पैंथर्स
को ये पॉइंट मिल गया। वैभव गर्जे को जाना होगा। भवानी राजपूत लगातार पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट उनकी तरफ से आया, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे और दोनों ही तरफ लगातार पॉइंट्स आ रहे हैं। श्रीकांत जाधव 7 का डिफेंस, कंप्लीट डिफेंस। साहुल कुमार को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है ऋषंक। पिछले मैच में और इस मैच को मिला दें तो अब तक 10 फेल्ड टैकल है उनके, सिर्फ एक लौता पॉइंट उन्होंने लिया है। ओहो, सामने आ गए थे अंकुश। कितने पॉइंट्स लेके गए? एक या दो? दूसरा पॉइंट भी मिल गया। बिल्कुल बहुत एडवांस आ गए थे अंकुश और अभिषेक। 5 का डिफेंस। श्रीकांत जाधव पिछली रेड में 2 पॉइंट्स लेकर गए थे। काफी एडवांस डिफेंस खेल रहा है। थोड़ा सा अपने दायरे में रह करके डिफेंस को चलना चाहिए। इस बार बढ़िया डाइव किया पैरों पर। रेडर आउट। बहुत ही शानदार डाइव और उस डाइव में कामयाब हुए सुनील कुमार। बहुत ही अच्छा डाइव। ये पता था श्रीकांत जाधव की नजर जो है वो है नहीं उन पे और मौका देखते ही वो डाइव कंप्लीट किया सुनील ने। और अब है ये डू और डाई रेड। डू और डाई रेड आज जयपुर पिंक पैंथर्स 3 बार इन डू और डाई रेड में असफल रही हैं। इस तरह की कहानी रची है बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस ने, खासकर डू और डाई रेड में। और लेकिन इस बार सफलता हाथ लगी है। डू और डाई रेड थी और इस बार डिफेंस ने गलती की। ऋषांक, जयपुर पिंक पैंथर्स बिल्कुल गलती की। फेक बोनस अटेम्प्ट का। जयपुर पिंक पैंथर्स 20 पॉइंट पर, 19 पॉइंट पर बंगाल वॉरियर्स। आखिरी कुछ मिनटों में जयपुर पिंक पैंथर्स ने थोड़ा सा इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस चार्ज नहीं बैठने वाला है। दर्पण का टैकल इस बार। बहुत ही बढ़िया डिफेंस किया है दर्पण ने। अर्जुन देसवाल को ऐसा लगता है थोड़ी सी चोट लगी है। और ऋषंक, वैसे उनका जो फुटवर्क अगर आपने देखा हो, सिर्फ राइट रेडर के तौर पर वो निकलते हैं और राइट कॉर्नर और इन पर ही अपनी लाइन को बना करके रखते हैं। आखिरी 10 मिनट इस बेहद रोमांचक मुकाबले के, जहां पर 20-20 के साथ स्कोर है बिल्कुल बराबर और माइटी मनिंदर आए हैं फिलहाल रेड करने के लिए। अंकुश और मनिंदर की टसल हमने आज जबरदस्त तरीके से देखी है। एक बार फिर मनिंदर कामयाब। अंकुश को चकमा दिया। नजदीक आ गए थे अंकुश, लौटने का रास्ता नहीं था। आइस पैक लगा रहे हैं अर्जुन देसवाल। कहां पर उन्हें चोट लगी थी और किस तरह से वो गिरे थे, इस पर एक नजर दौड़ाते हैं। दर्पण ने उन्हें दोनों पैरों पर जाकर के टैकल करने की कोशिश की। जयपुर यहाँ जख्मी तो जरूर हुए हैं अर्जुन देसवाल, लेकिन बहुत जल्द वापसी करेंगे ऐसी उम्मीद है। और यहाँ क्या एक मल्टी पॉइंट रेड है। श्रीकांत जाधव एक बार फिर से कहर बरपाते हुए यहाँ उनके ऊपर एडवांस टैकल हुआ और इस बार फिर श्रीकांत जाधव आए हैं मल्टी पॉइंट रेड के साथ। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऋषांक। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर से गलती साहुल की। श्रीकांत जाधव की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा एस्केप। कितना नीचे आ गया है जयपुर का डिफेंस। कुल मिलाकर 6 फेल्ड टैकल्स हैं वॉरियर्स के, तो उनसे 2 गुने हैं पैंथर्स के। और ये पैर क्या मिड लाइन को क्रॉस किया है। ऐसा लगा जरूर कि आखिरी उस क्षण पर भवानी राजपूत के पैर जा चुका था और अगर ऐसा हुआ तो ये मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। जयपुर पिंक पैंथर्स की बहुत बड़ी वापसी हो सकती है। ऋषांक, तो बहुत ज्यादा एडवांस आए थे, हालांकि बहुत अच्छा डैश था ये वैभव गर्जे का। पर ये 2 पॉइंट मुझे लगता है दादा दिए जाएंगे भवानी राजपूत को। कांटे का मुकाबला, 2 पॉइंट्स यहां पर भवानी राजपूत के नाम, जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम। मुकाबला आ गया है बराबरी पर। टच करने की कोशिश अंकुश पर और ये पैरों पर गए। 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं लेकिन नहीं। दूसरे झटके में खींच करके पीछे कर लिया। बेहद करीबी ये मामला है। नितिन कुमार मल्टी पॉइंट रेड ले सकते थे लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें रोक लिया गया है। क्या कोई जर्सी पुल हुई है ऋषांक? ये जर्सी पुल तो थोड़ी बहुत हुई है, पर तारीफ करना चाहूंगा अंकुश के इस अटेम्प्ट की। बहुत ही जबरदस्त गए थे उस टैकल पे।
देखना होगा जर्सी पुलिंग जर्सी का नंबर, मामला जर्सी दिया नंबर। जाएगा या नहीं। बंगाल को एक पॉइंट दिया गया है, जर्सी पुल वहां जर्सी था। पुलिंग। इस तरह की गलतियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। भवानी राजपूत बोनस लेते हैं और ऑलवेज आप उनका बोनस देखिएगा, रिवर्स होकर के बोनस लेते हैं। एक नई और अच्छी शैली, और ये प्रेशर में डाल दिया राइट कॉर्नर को, आउट ऑफ बाउंड कर दिया सिर्फ प्रेशर की वजह से। Jaipur Pink Panther challenge bonus plus 1 point. Our decision no bonus, only 1 point. Please review. एक एक पॉइंट की यहाँ भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। चेन का ही वहाँ संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया था। Review successful. Bonus plus 1 point. Jaipur Pink Panthers. Captain, you have retained our review. बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस रेड में क्या करके दिखाते हैं श्रीकांत जाधव। हालांकि एक पॉइंट से पिछड़ रहे हैं बंगाल वॉरियर्स। एक हैंड टच की कोशिश, एक हैंड टच की मांग यहाँ श्रीकांत जाधव की ओर से। रिव्यू बाकी नहीं है, जो भी डिसीजन होगा यहाँ पर ऑफिशियल्स का वो मानना पड़ेगा श्रीकांत जाधव को। वॉरियर्स का रिव्यू बचा नहीं है, रिव्यू पर जोर दे रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है रिव्यू बचा करके रखने चाहिए फंसे हुए मैचों में। साहुल पर टच का दावा है और उसके बाद लॉबी में गए हैं। बिल्कुल हैंड टच, मुझे तो लग रहा नहीं कि दादा की हैंड टच हुआ है, क्योंकि होते तो जरूर दिया जाता। 1 point. Bengal Warriors. भैया डाइव मत मार, भैया डाइव मत मार। शिद्दे बंधु आपस में बात करते हुए और यहाँ सुपर टैकल के लिए कामयाब हो जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन अभी श्रीकांत जाधव, मौका है जाधव के पास। Number 2. अर्जुन देशवाल ने जिस तरह से खींचने की कोशिश की थी, ये जर्सी पुल तो हुआ है। 1 point. Bengal Warriors. 1 पॉइंट मिला बंगाल वॉरियर्स को। Yellow card. हालांकि 2-3 बार जर्सी पुल का अटेम्प्ट किया गया था अर्जुन देशवाल से। Suspension. बहुत ही अच्छा Jaipur Pink Panthers. डाइव किया था, और ये जर्सी पुल हुआ गया। शायद ये आखिरी रेड, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। डू और डाई रेड, जयपुर पिंक पैंथर्स 1 पॉइंट छीनने में सफल हो चुके हैं। क्या ये टाई होगा? Jaipur Pink Panthers. कमाल कमाल कमाल, लेकिन सुपर सबसे ज्यादा यहाँ गलती डिफेंस की। इस टैकल की जरूरत ही नहीं थी। आखिरी रेड मनिंदर अगर पॉइंट लेकर के आए तो जीत दर्ज कर लेंगे। सुपर टैकल हो गए तो पैंथर्स के खाते में जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि संतुष्ट है मनिंदर। प्रो कबड्डी सीजन 10 का पहला टाई हमें देखने को मिला। रोमांच की कोई कमी नहीं है। गुजरात के आखिरी चरण में, आखिरी इस मैच के पहले मुकाबले में हमने देखा इस मैच को टाई होते हुए, और दोनों ही टीमों को संजय दा 3 पॉइंट्स मिलेंगे।